इस वीडियो में हम एफिशिएंसी कॉम्प्लेक्स को बैलेंस बाउंड थ्योरी की बेसिस पर एक्सप्लेन करेंगे कि यह इस कॉम्प्लेक्स में हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसकी ज्योमेट्री क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या है, जो कि बैलेंस बाउंड थ्योरी ने बताया था। किसी कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ और हाइब्रिडाइजेशन कैसे पता करते हैं। तो चलिए आज इसी पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप इसका नाम जानिए क्या है। एफिशिएंसी मतलब हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड, यह इसका आईपीएससी नाम है। चलिए तब देखिए, अब इसके बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेंट्रल मेटल एटम यानी एफ की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं कि एफ किस स्टेट में है। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एफ इन Fe6 4 - 2+, माने यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम जो एफ है वह सेकेंड स्टेट में, माने Fe2+ की अवस्था में है। आप चाहे तो इसका निकाल सकते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर एफ का निकालना है आपको, तो आप क्या करेंगे, एफ की एक्स मान लीजिए प्लस CN6, तो CN के लिए -1 होता है और 6 आए तो गुणे 6 इक्वल टू -4, तो यहाँ पर x -6 -4 यह इधर आएगा तो x इक्वल टू 2। 6 में से 2 4 चला जाएगा, 2 बचेगा। तब अब क्या करेंगे, यह जो सेंट्रल मेटल एटम है वह सेकेंड ऑक्सीडेशन की स्टेट में है इस कॉम्प्लेक्स में। तो सबसे पहले आप इसकी जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए। एफ आप एग्जाम में इसको नहीं लिखेंगे, केवल इस लाइन को लिखेंगे। तो एफ इसका इसका जो है एटॉमिक नंबर 26 होता है। एटॉमिक नंबर 26 होता है इसका। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं AR, मतलब आर्गन 18। इसके बाद जो है 3D 6 18 6 24 4s2। आप 18 6 24 2 26, 18 6 24 2 26 और 4p भी हम लेंगे। क्यों? क्योंकि सेंट्रल मेटल एटम उतना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा जितने लिगेंड होंगे। 6 लिगेंड है तो 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा, इसलिए हम p ऑर्बिटल को भी लेंगे। चलिए देखिए, इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एफ हो गया, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स में जो है Fe2+ की स्टेट में, तो आप इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए। Fe2+, तो AR मतलब आर्गन 3d6 4 में से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो 0 और 4p। अब आप इसको ऑर्बिटल में दिखाइए। आप बिल्कुल ऐसे एग्जाम में लिखेंगे 1 2 3 4, यह 4s और यह 4p वाला। आप इसके ऊपर लिखिए 3D 4s 4p। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 6 हैं तो आप इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें 0। अब देखिए, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बताया था कि यदि जब स्ट्रांग लिगेंड प्रेजेंट हो तब वह इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग कर देते हैं। जब स्ट्रांग लिगेंड प्रेजेंट हो कॉम्प्लेक्स में तो वह सेंट्रल मेटल एटम के इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग कर देता है। तो यहाँ पर CN एक स्ट्रांग लिगेंड है, तब यह सेंट्रल मेटल एटम के इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग कर देगा। पेयरिंग का मतलब कि यह इलेक्ट्रॉन इसमें से यहाँ से चला जाएगा और यह वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला जाएगा। और जो नेक्स्ट बनेगा, इसका स्ट्रक्चर देखिए, इसका नेक्स्ट जो बनेगा वह इस तरह का है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर 2 पहले से था, यहाँ सिंगल था, एक यहाँ से आया और इसमें एक यहाँ से, दोनों पेयर हो गए। अब ये 1 2 3 4 5 6, एक ये कितने लिगेंड है, 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए मेटल के। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का पहला पास्टुलेट यही था कि सेंट्रल मेटल एटम उतना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा जितना लिगेंड होंगे। तो 6 लिगेंड है, 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। तो आप यहाँ पर दिखाइए 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 6 DsP3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। यहाँ पर देखिए 2 D के ऑर्बिटल हैं, 3D
F4s F4p। देखिए यहाँ पर यह डी के 2 ऑर्बिटल हैं तो D2, यहाँ यस के एक है तो यस, यहाँ पर पी के कितने ऑर्बिटल हैं 3 तो P3। तो क्या करेंगे आप D2s P3 हाइब्रिड ऑर्बिटल सेंट्रल मेटल D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता है। अब हमने तो अभी केवल सेंट्रल मेटल एटम के हाइब्रिड ऑर्बिटल निकाला कि कितना वह बनाएगा हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो अब इस पूरे कॉम्प्लेक्स की जो है सर्जरी करेंगे हम कि कॉम्प्लेक्स कैसे, जो लिगेंड है सेंट्रल मेटल एटम को कैसे ओवरलैप करता है, वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल में कैसे इलेक्ट्रॉन के साथ ओवरलैप कर कर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो आप लिखिए फॉर्मेशन ऑफ, आप बार बार अभ्यास करेंगे तो आप एक को एकदम इजी लगेगा। तो आप लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ एफिशिएंट 6 4-। तो आप सेंट्रल मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये वाला लिखेंगे। यह 3D ऑर्बिटल है, इसमें क्या इलेक्ट्रॉन 3 में भरे हुए हैं और यह 4s और यह 4p। यह Cn स्ट्रांग लिगेंड है। यह मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर अपना डोनेट करेगा और इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो आप जानते हैं कि यह पेयर आप इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, मतलब 2-2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। और यह sp3 हाइब्रिड, यह D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन बन गया। आप चाहे तो यह Cn को आप यहाँ पर Cn दिखा सकते हैं कि Cn ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और इसके बीच जो है ये वाला बॉन्ड बन जाता है। आपको हम स्ट्रक्चर में दिखाएंगे। Cn 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 देखिए 1 2 3 4 5 6 Cn है और मेटल का 1 2 3 4 5 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल था, उसके साथ ओवरलैप कर कर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिए और इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्यों D2sp3? क्योंकि 2 D का इलेक्ट्रॉन है तो D2, एक S का है तो एक S, 3 P का ऑर्बिटल है तो 3P। हमने अभी तक इस कॉम्प्लेक्स की जो है हाइब्रिडाइजेशन का पता कर लिया। अब इसकी जियोमेट्री की आप जानते हैं D2sp3 है तो इसका जो जियोमेट्री होगा हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग ऑक्टाहेड्रल होगा। ऑक्टाहेड्रल को हम कैसे लिखते हैं, आप यहाँ पर लिखेंगे जियोमेट्री में ऑक्टाहेड्रल इसकी जियोमेट्री होती है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले 1 2 4 5 6 आप यहाँ पर Cn लिख दीजिए, कोई दिक्कत। Cn मेटल के साथ 6 लिगेंड क्या है, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसके साथ बॉन्ड बनाएं। Cn आप इसको ऐसे, ये रहा आपका ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। और देखिए इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर 4- चार्ज हैं तो आप कैसे इसको दिखाएंगे, करना कुछ नहीं, एकदम इजी वे में 4- चार्ज। हमने इस कॉम्प्लेक्स की हाइब्रिडाइजेशन पता कर लिया और इसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होती है। ऑक्टाहेड्रल इसकी ज्योमेट्री पता हो गई। अब इसका हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज करेंगे कि यह कंपाउंड कैसा मैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक। तो आप लिखेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो देखिए जब कॉम्प्लेक्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो वह पैरामैग्नेटिक होता है, यदि उसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो वह डायामैग्नेटिक होता है। तो आप देखिए इस कॉम्प्लेक्स में यहाँ पर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं, सब क्या है पेयर्ड है, मतलब सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, सब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी यह कॉम्प्लेक्स जो है डायामैग्नेटिक है। तो आप लिखेंगे दिस कॉम्प्लेक्स इज डायामैग्नेटिक ड्यू टू पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन।
चलिए हम लिख देते हैं दिस कॉम्प्लेक्स। आप एग्जाम में ऐसे ही लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे यहाँ पर इसकी, और हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे, sp3 मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। दिस कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक, दिस कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, क्योंकि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं, सब पेयर्ड है। डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक ड्यू टू पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बेसिस पर हमने इस कॉम्प्लेक्स Fe6 की जो है हाइब्रिडाइजेशन पता किए हैं कि इसमें D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, फिर इसकी जियोमेट्री पता किए हैं कि यह ऑक्टाहेड्रल है, फिर इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की यह कॉम्प्लेक्स जो है डाईमैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है। सो फ्रेंड्स, यदि आपको यह समझ में आया हो और वीडियो पसंद आए हो तो एक बार लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लिए, ताकि ऐसी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे।